हे आर्ट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैनवास्टिक लाइफ। मेरा नाम वैष्णवी है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बेसिक आई स्ट्रक्चर कैसे होता है। दोस्तों, आईज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट रियलिस्टिक तभी लगेगा जब हम आईज़ को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर शेडिंग करेंगे। बहुत सारे इमोशंस हम आईज़ में से दिखाते हैं। तो यही बात है कि आईज़ का स्ट्रक्चर ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि आप सिंपल तरीके से आई स्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हो। अभी मैं इधर एक फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, उसके अंदर एक छोटा सर्कल और उसके अंदर और एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है। तो हमारी आईज जो होती है ना, उसका जो अंदर का वाइट वाला जो पोर्शन है, अभी मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ। स्कूल में हमने ये इमेज देखी होगी साइंस के बुक में। आई बॉल जो रहता है उसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको इधर दिखाना चाहती हूँ। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे अंदर का जो आई स्ट्रक्चर होता है, बाहर से पहले अंदर का आई स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया तो हम बाहर का इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है हमारा सब वाइट पोर्शन। अब अपने आप को मिरर में देखो और ऑब्ज़र्व करो। अपने आप से सबसे बड़ा मॉडल कोई नहीं हो सकता, ऐसे मैं मानती हूँ। तो अब अपने आप को मिरर में देखो। सबसे पहले आपको एक वाइट एरिया नज़र आएगा, उसके बीच में एक ब्लैक और उसके बीच से डार्केस्ट एरिया आपको नज़र आएगा, वो सबसे छोटा होता है। तो विदाउट एनी अपर लेयर हमारी आईबॉल कुछ इस तरह से दिखती है। मैं हल्की सी शेडिंग करके आपको दिखा रही हूँ। चलो थोड़ा शैडो भी इधर हम डाल देते हैं तो आपको अच्छे से 3D लुक में समझ में आएगा कि हमारी आईबॉल कैसी होती है। थोड़ा सा इधर रियलिस्टिक लुक आने के लिए और थोड़ा आइडिया आने के लिए मैंने इधर आईज़ में जो वेन्स होते हैं वो भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये है हमारा बेसिक सा आई स्ट्रक्चर, आई बॉल स्ट्रक्चर इसे हम कह सकते हैं। अंदर का सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है, जो बाहर होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है और सबसे बाहर वाइट पार्ट होता है। अभी हम क्विकली एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इधर दिखाने वाली हूँ आपको कि हमारा आई का साइड व्यू कैसा होता है। तो बेसिक से एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और जब स्किन आती है ना, हमारे आई बॉल के ऊपर स्किन आती है तो हमारा आई स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये हम देखेंगे। कुछ रियलिस्टिक नहीं होने वाला है, सभी इधर आई स्ट्रक्चर ही मैं बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। अभी सेंटर का जो पोर्शन है आप देख सकते हो वो साइड में चला गया है क्योंकि ये हम साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्किन की लेयर ऊपर से कैसे हमारे आई को कवर कर रही है। हमारे आईज जो है वो आईज मतलब हमारे अंदर का जो वो आईबॉल है वो पूरा हमारे स्कल में फिट होता है। तो इसलिए अंदर का पार्ट तो हमें दिखता नहीं, जो दिखता है अब हम वो ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इधर आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि मैंने हर बारी सर्कल ड्रॉ किया है और एक लाइन ड्रॉ किया है, उसके हेल्प से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये करने का एक रीज़न आपको मैं बता देती हूँ कि ये करने से ना आपका जो ड्राइंग है ना वो परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। जितना ज़्यादा हम ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करते हैं ना, मतलब लाइन हो गया या सर्कल हो गया, उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होते जाते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली कर्व लाइन बना लेंगे तो वो उतना परफेक्ट नहीं आएगा और बनने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हमें बेस बनाना है ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प लेके, और फिर वो जो शेप्स है वो जॉइन करके हमें कर्व देना है और हमें इमेज को हमारे रियलिस्टिक बनाना है। अभी सेंटर और साइड व्यू तो हो गया। सेंटर नहीं हुआ अभी तक, हमने साइड व्यू देख लिया। अभी हम देखेंगे कि अलग अलग आई के पोजीशंस कैसे होते हैं। मतलब
सेंटर व्यू कैसे होता है, साइड अपर डाउन व्यू, ये सब हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सब हम ज्योमेट्रिकल शेप की हेल्प से ही देखेंगे, कुछ भी इधर रियलिस्टिक नहीं होने वाला है। सभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही हम देखेंगे। तो मैं इधर अलग अलग आईबॉल्स ड्रॉ कर लेती हूँ, और आईबॉल्स की हेल्प से हम पूरा हमारा आई स्ट्रक्चर भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वो अपने अपर स्किन की लेयर वगैरह सब हम अभी देखेंगे। तो ये पहला जो है वो है सेंटर का। आप देख सकते हो मैंने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मैंने ये डिसाइड कर रही हूँ मैं कि मेरा जो अंदर का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली मैं किधर उसे फिट करना चाहती हूँ। दूसरा जो है वो डाउन वाला, हमारी आईज़ थोड़े डाउनवर्ड देख रही है। तीसरा जो है वो थोड़ा साइड और थोड़ा सा ऊपर देख रहा है। तो यही मैं सब आई स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर लेती हूँ फटाफट से। तो अभी सभी आई स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अभी क्विकली शेडिंग कर दूंगी, क्योंकि तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हमारी आई कैसे दिखने वाली है। तो इधर आप एक ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हर आईबॉल में जो वो डार्क एरिया होता है ना, थोड़ा सा डार्केस्ट नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा अभी ये जो मैं शेड कर रही हूँ वो जो एरिया है ना, उधर मैं एक वाइट में स्पेस छोड़ रही हूँ। ऐसा क्यों होता है, मतलब हम वो वाइट स्पेस क्यों छोड़ते हैं? तो हमारे आई का जो सबसे अपर लेयर होता है ना, वो थोड़ा वाटरी होता है, मतलब वो थोड़ा वो शाइन करता है, जब उस पे लाइट आती है ना वो शाइन करता है, तो उधर हाईलाइट हो जाता है। तो हम वो हाईलाइट भी दिखाते हैं ड्राइंग करते समय। उसका एक रीज़न है, अगर हम हाईलाइट नहीं दिखाएंगे तो उतना रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाता है, और वो हाईलाइट दिखाने से हमारी आय अचानक से बहुत रियलिस्टिक, अभी आप देख सकते हो मैं हर एक आय को शेडिंग कर रही हूँ, तो उस हाईलाइट की वजह से एक अलग सी जान आ रही है उस ड्राइंग में। इसलिए जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो ना, तो हाईलाइट वो ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट का मकसद ही यही है कि आप एक इंसान को बना रहे हो, तो वो जो रियलिस्टिक लुक है वो आना चाहिए हमारे आईज़ में। और आईज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे फेस का, तो वो हाईलाइट आप ज़रूर करना। अभी हमने सभी आईबॉल तो ड्रॉ कर लिए हैं, और कुछ भी एकदम हार्ड नहीं है आईबॉल का ड्रॉ करना। सिर्फ आपको सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। फ्री हैंड सर्कल आप जितने बनाओगे, अब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव होते जाएगा। और आप देख सकते हो, अब जो मैं बोल रही थी आपको कि ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे हमारे पोर्ट्रेट में और हमारे स्ट्रक्चर्स में, उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी एक पूरा उसको कवर करने में। अक्सर मैंने बिगिनर्स को देखा है, वो डायरेक्टली कर्व लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और इस भी उनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, तो रियलिस्टिक लुक ही नहीं आ रहा है, आइस के जैसा लग ही नहीं रहा है। मैं भी जब बिगिनर थी ना, मैं भी बेसिक स्ट्रक्चर से शुरुआत ही नहीं करती थी। मैं भी डायरेक्टली वो आइस का जो शेप होता है, जो एक आइस का शेप ना ऐसे फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उसी का हमारा आइस का शेप है। लेकिन बेसिकली देखा जाए ना, तो हमारा आइस का शेप ज्योमेट्रिकली हम देखें ना तो गोल होता है। इसलिए मैंने पहले इधर एक सर्कल ड्रॉ किया है, और बाकी हम उसके ऊपर हम स्किन के एक लेयर देंगे। अभी और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारा जो अंदर का वो ब्लैक कलर का जो पार्ट है ना, वो पूरी तरह से सेंटर में नहीं होता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा हमारा व्यू है। हमारे आईबॉल की डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारे स्किन ने हमारे ब्लैक पार्ट को कितना कवर कर लिया है। अभी हम अप साइड देखेंगे तो नीचे से हमें वाइट पार्ट दिखेगा, और ऊपर का जो ब्लैक पार्ट है वो थोड़ा सा हमारे स्किन के नीचे चला जाएगा।
तो ये सब ऑब्जर्वेशन वाली बात है, और ये सब तो आपको पता ही होगा। तो अभी तक हमने देखा कि एक बेसिक आय का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हम देखेंगे शेडिंग वाला पार्ट। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करें ना, तो स्ट्रक्चर की ही प्रैक्टिस कीजिए। शेडिंग वाला पार्ट स्ट्रक्चर आने के बाद, मतलब आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया तो आप शेडिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो। क्योंकि हमारा बेसिक जो ड्राइंग होता है वो ही जब आपको क्लियरली वो आ जाएगा ना, तो आप शेडिंग कर सकते हो। तो हमारा जो आई का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सबसे ब्लैक वाला पार्ट, वो इधर मैंने ड्रॉ कर लिया है। और ब्लैक के अंदर और एक जो एकदम डार्क ब्लैक कलर का होता है, वो मैंने 10B पेंसिल के हेल्प से, मैं इधर 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। कैमलिन की 10B है मेरे पास। तो अंदर का जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, वो मैंने एकदम डार्केस्ट एरिया है, तो मैंने 10B पेंसिल की हेल्प से वो पूरा डार्क कर लिया है। हाईलाइट में मैंने दिया है, और आउटर जो पोर्शन है वो हम धीरे धीरे हम उसे डार्क करते जाएंगे। शेडिंग का पार्ट है ना, वही से आता है। अंदर का जो पार्ट है वो तो पूरा डार्क हो जाता है। हाईलाइट भी, उस हाईलाइट में भी शेडिंग नहीं होता है। शेडिंग किस में होता है, जो आउटर पार्ट होता है ना, उसमें होता है हमारा शेडिंग। मैं आपको ना एक लेयर वाइज दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेंसिल ना हमें घिसने नहीं है पेपर पर। जब भी आप आई को शेड करते हो ना, तो सबसे पहले लाइट से शुरुआत करनी है। इसलिए मैंने 10B पेंसिल का मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पेंसिल के ऊपर आपको कंट्रोल रहना चाहिए। 10B, चाहे 10B ही क्यों ना आप यूज़ कर रहे हो, हम पेंसिल के प्रेशर के ऊपर हम इधर ध्यान देंगे। तो इधर मैंने लाइट से शेड कर लिया है। सबसे पहले हमें लाइट ही शेड करना है, उसके बाद हमें डार्क के पास धीरे धीरे जाना है। अब हम शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हमने एक लाइट लेयर दे दिया पेंसिल का। अब हम वो उसे धीरे धीरे डार्क करते जाएंगे। तो इधर भी एक ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट ये आता है कि आई में कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नहीं दिखेंगे। अंदर से बाहर की ओर जाते हुए लाइंस दिखेंगे, और बाहर से अंदर की ओर आते हुए लाइंस दिखेंगे। तो उसी डायरेक्शन में हमें शेड करना है। आप हॉरिजॉन्टल शेड करेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे कुछ भी आप शेड करोगे तो वो रियलिस्टिक लुक आपका कभी भी नहीं आने वाला है। तो एक ही डायरेक्शन में आप शेडिंग कीजिए, स्ट्रोक्स दीजिए पेंसिल के, जैसे मैं इधर दे रही हूँ, तो आपका रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। अभी मैं इतना रियलिस्टिक नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं शेडिंग का आपको बता रही हूँ। अभी हमने आई स्ट्रक्चर को देखा, और बेसिक हमने शेडिंग भी देख ली। अभी थोड़ा सा ये है कि जब प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है आपको, आप भी मुझसे रिलेट कर सकते हो कि हम एक आँख तो बराबर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन दूसरी आँख जब ड्रॉ करने की बारी आती है ना, तो वो पहले आँख से थोड़ी छोटी हो जाती है या थोड़ी मोटी हो जाती है। तो मेरे साथ तो ये बहुत होता था, आपके साथ भी होता होगा कि दोनों जो हमारे आईज़ है ना, वो एग्जैक्ट शेप में आती ही नहीं थी। तो इधर भी हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प लेंगे, और पहले तो एक सिंपल सी ड्राइंग हम लोग बना लेंगे, जिससे हमारी गलतियाँ होने के चांसेस है ना, वो कम हो जाए। तो इधर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, और वही लाइन में हम सब कुछ हमारा ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा आईज़ का जो शेप है वो बिगड़े ना।
और सर्कल प्रैक्टिस मैंने आपको तो कहा है कि सर्कल के आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। हम आइज़ में हमें फ्री हैंड सर्कल लगने वाले हैं, और बाकी के जो शेप्स है बॉडी पार्ट्स है उधर भी हमें फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो सर्कल एग्जैक्ट होने चाहिए। इसके लिए आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की हेल्प ले सकते हो। और ये सब जजमेंट की बातें होती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये सब आ जाता है हमें, ये सब हम सीखने लगते हैं धीरे धीरे। बेसिक शेडिंग कर लेंगे फटाफट से। इसमें भी कुछ रियलिस्टिक नहीं होने वाला है। बेसिक जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो ऑलरेडी रेडी है। तो आप भी इस टेक्निक का यूज़ करके दोनों हमारे जो आईज़ है वो प्रॉपरली एक ही शेप में आप ड्रॉ कर सकते हो। आप ना ऐसे पेंसिल के हेल्प भी ले सकते हो। ऐसे ऐसे हम ड्राइंग के ऊपर रख के एग्जैक्ट मेजरमेंट है कि नहीं, आप ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आईब्रोज़ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आईब्रोज़ को कुछ नहीं, आईब्रोज़ बहुत ही इजी होता है। स्ट्रोक्स, पेंसिल के स्ट्रोक्स देने होते हैं। ये भी हम बेसिक जो है ना ज्योमेट्रिकल शेप्स की हमें इधर हेल्प लेनी है। कुछ भी हमें ड्रॉ करना हो सबसे पहले स्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हेयर की डायरेक्शन की बात जब आती है ना तो बहुत से लोग क्या कर देते हैं, एक ही डायरेक्शन में हेयर को एक ही डायरेक्शन में कर्व दे देते हैं। तो ऐसे हमारे हेयर का डायरेक्शन आप देखोगे ना तो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। हेयर्स हमारे हमारे हेयर है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, और उससे ही वो पूरा रियलिस्टिक लुक आता है। तो यही मैं आईब्रोज़ में आपको बताना चाहती हूँ। वैसे कुछ है तो नहीं, इतना इजी है बहुत। अभी हम देखेंगे कि आईलैशेस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आईलैशेस में जो गलती होती है ना, आप देख सकते हो कि ऐसे आईलैशेस ना बिल्कुल नहीं ड्रॉ करना चाहिए। अभी आप देखोगे कि हमें आईलैशेस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं जिससे वो एकदम रियलिस्टिक लुक आए। नीचे से ऊपर तक थोड़ा सा वो जो पार्ट है ना कर्वी होता है। आप देखोगे ना थोड़ा सा वो, अब हमारे जो आईलैशेस के जो बाल होते हैं ना वो एकदम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। वो एकदम एकदम स्किन में निकलते ही थोड़ा नीचे और फिर ऊपर होता है, थोड़ा कर्व होता है। तो ऐसे हम आईलैशेस ड्रॉ जब करते हैं ना तो वो रियलिस्टिक लुक आता है। अभी ऊपर के आईलैशेस आप देखो और अभी जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो देखो, कौन सा रियलिस्टिक आपको लग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही कुछ था हमारे आज की वीडियो में। हमने बेसिक आई स्ट्रक्चर को स्टडी किया। अगर आपके कुछ डाउट हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो ज़रा भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने आर्ट लवर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप पेंटिंग।